सोचिए एक ऐसा दुनिया जहां प्यार एक लगातार दौड़ नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में एक स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण उपस्थिति है। ना कोई भागदौड़, ना कोई चालबाजी, बस सही समय पर सही लोगों के साथ जुड़ने का शांत प्रवाह। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो प्यार की तलाश में थकते थकते बस खालीपन महसूस करते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्यार का पीछा करना ही उसे दूर भगाने का कारण बन सकता है? स्टोइक, जो तर्क और शांति के पुरातन दार्शनिक हैं, हमें एक नई नजरिए का सुझाव देते हैं। प्यार ऐसा है, बहुत सी चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लोग मानते हैं कि रिश्तों में शांति और संतोष डेस्परेट परस्यूट से नहीं, बल्कि स्वीकार्यता, आत्मसुधार और छोड़ने से आती है। क्या ये उल्टी सीधी सोच न केवल प्यार पाने की, बल्कि उसे उसके सबसे सच्चे और संतोषजनक रूप में अनुभव करने की चाबी हो सकती है? हमारे साथ रहिए जैसे हम देखते हैं कि स्टोइकिज्म प्यार, इच्छा और मानव संबंधों की प्रकृति के बारे में गहरी समझ कैसे देता है। आखिरी हिस्से में हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव अभ्यास खोजेंगे जो शायद आपकी पूरी सोचने की तरीके को बदल दे। रिश्तों की बात करें, लेकिन पहले हम एक बहुत ही बुनियादी स्टोइक शिक्षा से शुरू करते हैं। यह समझना कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं। एक नियंत्रण का भ्रम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि प्यार आपके हाथों से फिसल रहा है, चाहे आप उसे कितनी भी मजबूती से पकड़ने की कोशिश करें? क्या आपने बिना नींद की रातें बिताई हैं, मैसेज को एनालाइज करते हुए, परफेक्ट अप्रोच प्लान करते हुए, या ये सोचते हुए कि किसी का दिल कैसे जीते? ये आम अनुभव एक बुनियादी गलतफहमी से आता है। हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस अपने अनंत ज्ञान के जरिए हमें स्पष्टता देता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। हमारे विचार, काम और चुनाव हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन दूसरों की भावनाएं और क्रियाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। प्यार अपनी प्रकृति में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के क्षेत्र में होता है। जब हम इसे पाने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है, जिससे हम निराश होते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने मेडिटेशंस में हमें सलाह देते हैं कि हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो भाग्य ने हमें दी है, और उन लोगों से प्यार करना चाहिए जिनसे भाग्य हमें मिलवाता है। साथ रहो, लेकिन दिल से। यह कोई आलस्य की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ को अपनाने की याद दिलाने वाली बात है, बिना ये कोशिश किए कि चीजें कैसे होनी चाहिए। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की और वो तुम्हें निराशा ही दी। जितना हम प्यार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही उसकी असली राह से दूर होते जाते हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? समाज प्यार के पीछे दौड़ने को बहुत बढ़ावा देता है। फिल्में, म्यूजिक और यहां तक कि हमारे दोस्त भी इसे एक इनाम की तरह मानते हैं जिसे हासिल करना है। लेकिन स्टोइक्स इसे अलग तरीके से देखते थे। उन्होंने समझा कि दौड़ने से यहां चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे कि धन, सामाजिक स्थिति या प्यार, अक्सर अनावश्यक दुख का कारण बनती हैं। इसके बजाय ये हमें अंदर की तरफ देखने का सिखाती है, अपनी ऊर्जा को आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति पर केंद्रित करने के लिए। जब आप प्यार को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं, तो आप रिश्तों के लिए असली बढ़ोतरी की जगह बनाते हैं। दबाव कम होता है और जो बचता है वो होता है एक सच्चा जुड़ाव, एक ऐसा प्यार जो बेफिक्र होकर बहता है, बिना किसी उम्मीद के बोझ के। जैसे सैनिका ने कहा था, हमारी मानवता की सारी शर्तें बुद्धिमानी से व्यवस्थित हैं। हमारा काम भाग्य से लड़ना नहीं है, बल्कि इसके साथ खुद को संरेखित करना है। जीवन की लय में सहजता से ढलना आसान नहीं होता। प्यार में नियंत्रण की भ्रांति एक शक्तिशाली जाल है, लेकिन हम इसे तब तोड़ सकते हैं जब हम अपने ध्यान को बाहरी इच्छाओं से हटाकर आंतरिक विकास की ओर लगाते हैं। ऐसा करने से हम एक शांति और दृढ़ता की भावना को विकसित करते हैं। इससे न केवल हमारा दुख कम होता है, बल्कि हम गहराई से और बिना किसी शर्त के प्यार करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। अब इस पर सोचिए, अगर आप प्यार में नियंत्रण की अपनी जरूरत को छोड़ दें, तो आपके रिश्ते कैसे बदलेंगे? क्या आप ज्यादा स्वतंत्र और शांत महसूस करेंगे? इस पर थोड़ा विचार करें जैसे हम आगे बढ़ते हैं। 2. आत्मनिर्भरता के महत्व। क्या आपने कभी अपनी खुशी को किसी और के हाथों में रखा है? शायद आपने सोचा होगा कि अगर वे मुझे प्यार करते तो मैं पूरी तरह से खुश हो जाता। यह चाहत जितनी सामान्य है, उतनी ही भ्रामक भी।
स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि असली संतोष बाहरी स्रोतों से नहीं मिलता, जैसे कि रोमांटिक रिश्ते, बल्कि यह हमारे अंदर से आता है। जितना हम दूसरों पर निर्भर होते हैं अपनी भावनात्मक कमी को भरने के लिए, उतना ही हम और भी असंतुष्ट होते जाते हैं। हमारी भलाई को उन हालातों से जोधना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, सही नहीं है। एपिकुरस, जो स्टोइकिज्म के सबसे प्रतिष्ठित विचारकों में से एक हैं, ने इसे सीधे कहा, स्वतंत्रता जीवन का एकमात्र सही लक्ष्य है। यह उन चीजों को नजरअंदाज करके पाई जाती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। प्यार को पाने की कोशिश करना सिर्फ इस जरूरत से कि हम पूरे महसूस करें, स्वतंत्रता की गलत समझ है। एपिकुरस जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं वह रिश्तों की कमी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मौजूदगी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी भावनात्मक भलाई आपकी अपनी आंतरिक ताकत पर निर्भर करती है, न कि किसी और के प्यार पर। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ इतना नहीं है। इसोलेशन के बारे में स्टोइक कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमें प्यार या रिश्तों से दूर रहना चाहिए। उनकी सोच ये थी कि हमें रिश्तों में एक पूरे इंसान के तौर पर प्रवेश करना चाहिए, न कि जरूरतमंद होकर। सोचिए, आपके जीवन के सबसे अच्छे रिश्ते क्या आपसी सम्मान और साझा विकास पर आधारित थे, या फिर ये निर्भरता और खालीपन को भरने के लिए बने थे? मार्कस ऑरेलियस ने एक ताकतवर याद दिलाई थी, आपके मन पर आपकी ही ताकत है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए, और आप ताकत पाएंगे जब आप प्यार को अपने अंदर के खालीपन का हल समझना बंद कर देंगे। जब आप अपने सोचने के तरीके पर काबू पा लेते हैं तो आप असली संघर्षों का सामना कर सकते हैं। यह नजरिया बदलना न सिर्फ आपको निराशा के चक्र से मुक्त करता है, बल्कि आपको एक ज्यादा संतुलित और आकर्षक साथी भी बनाता है। एक सवाल आपके लिए, अगर आप दूसरों से मान्यता पाने की बजाय अपनी खुद की अच्छाइयों को विकसित करने पर ध्यान दें तो क्या होगा? सोचिए, अगर आप अपनी ऊर्जा, धैर्य, दया और मजबूती को विकसित करने में लगाएं, तो ये गुण न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि स्वाभाविक रूप से उन लोगों को भी आकर्षित करते हैं जो आपकी कद्र करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। यहां पर जो बात कही गई है वह बहुत ही खूबसूरती से समझाई गई है। अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार करें। यह किसी डेस्परेट तरीके से प्यार पाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुद को ऐसे बनाना है जो आत्मसम्मान और करुणा से भरा हो। इस अर्थ में प्यार आपकी आंतरिक प्रचुरता का एक प्रदर्शन बनता है, न कि अपनी कमी को भरने की गुहार। व्यवहारिक रूप से आत्मनिर्भरता का मतलब है आत्मचिंतन करना, व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ना और जरूरत पड़ने पर अकेले रहने को अपनाना। यह अपने साथ रहने में खुशी खोजना और अपने जीवन को अपनी पहचान में जड़ना है। जैसे जैसे आप इस आंतरिक ताकत को विकसित करते हैं, आप पाएंगे कि आपके बनाए गए रिश्ते ज्यादा संतुलित, महत्वपूर्ण और निर्भरता की जहरीली पकड़ से मुक्त होते हैं। तो आज आप क्या कर सकते हैं ताकि इस आंतरिक आधार को बनाना शुरू कर सकें? क्या आप अपनी ताकत पर विचार करने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, या शायद अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आपने अपने रिश्तों में आत्मनिर्भरता के मूल्य को कैसे अनुभव किया है? और अगर यह संदेश आपको पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। आपका वीडियो हमारे लिए मददगार है, कमेंट करें, जिससे हम और भी स्टोइक ज्ञान उन लोगों तक पहुंचा सकें जो अपनी जिंदगी में शांति और स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं। 3 अटैचमेंट के खतरे। चलिए हम अटैचमेंट के खतरे और ये समझते हैं कि छोड़ना असली भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी क्यों हो सकता है। तो अटैचमेंट के खतरे क्या हैं? हम कुछ खास लोगों या परिणामों से इतना क्यों जुड़ जाते हैं? क्या यह उन्हें खोने का डर है, या फिर यह विश्वास कि हमारी खुशी केवल उनकी मौजूदगी पर निर्भर करती है? स्टोइक्स ने ऐसे अटैचमेंट के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि यह मानव दुख का एक बड़ा स्रोत है। जब हम खुद को इस तरह बांध लेते हैं, हम अपनी भावनात्मक भलाई को ऐसी चीजों पर निर्भर करते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और इस तरह हम खुद को दर्द और निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। एपिकस एक साफ सुथरा संदेश देता है, चीजें जैसे होती हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करो और तुम ठीक रहोगे। असल में लगाव एक तरह का प्रतिरोध है जो हमें वास्तविकता के एक आदर्श संस्करण से चिपके रहने की कोशिश कराता है। प्यार में यह अक्सर भविष्य को नियंत्रित करने की जरूरत के रूप में सामने आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे साथी के कार्य और भावनाएं हमारे इच्छाओं के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं। लेकिन कैसे? ये कितना यथार्थवादी है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है
कि यह कितना दुख लाता है। सोचिए एक ऐसे रिश्ते के बारे में जहां एक इंसान बहुत ज्यादा चिपका हुआ होता है, हमेशा रीएश्योरेंस, सुनिश्चितता की तलाश में और छोड़ दिए जाने का डर रखता है। यह डर का व्यवहार न केवल साथी पर भारी दबाव डालता है बल्कि रिश्ते की डायनामिक को भी बिगाड़ देता है। इसके बजाय कि एक दूसरे की बढ़ोतरी और सम्मान को बढ़ावा दे, रिश्ता नियंत्रण और मान्यता के लिए एक लड़ाई का मैदान बन जाता है। स्टोइक्स का तर्क होगा कि यह प्यार की प्रकृति की एक बुनियादी गलतफहमी से उपजता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपने पास रख सकें या नियंत्रित कर सकें, बल्कि इसे खुले दिल और स्वीकृति के साथ अनुभव करना चाहिए। मार्कस एलिस ने इस ज्ञान को दोहराया है कि आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। यह जानकर कि हम दूसरों के भावनाओं या उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपने आप को संलग्नता की विनाशकारी पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उदासीन या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध बनना चाहिए, बल्कि यह एक स्वस्थ अलगाव को विकसित करने के बारे में है जो हमें गहराई से प्यार करने की अनुमति देता है, जबकि जीवन की कठिनाइयों के प्रति लचीला बने रहते हैं। यहाँ अनिश्चितताएं हैं, तो हम इस वियोग को कैसे अपनाएं बिना ये खोए कि जुड़ने की क्षमता है? इसका जवाब इस बात को स्वीकार करने में है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सेनेका ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे हर दिन जीवन की अस्थायी प्रकृति पर विचार करें, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि हमें अपने मन को इस तरह तैयार करना चाहिए जैसे हम जीवन के अंत में आ गए हों, यह बताते हुए कि हमें जो कुछ भी है उसकी कद्र करनी चाहिए जब तक कि वह है। जब हम स्वीकार करते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम हर पल की कद्र करना सीखते हैं, बिना हमेशा के भ्रम में फंसे। यह वियोग की प्रथा है, प्यार की खुशी को कम नहीं करता, बल्कि इसे और बढ़ा देता है जब तुम कंट्रोल करने या चिपकने की जरूरत को छोड़ देते हो। तुम असली कनेक्शन के लिए जगह बनाते हो और अपने साथी को उसके असली रूप में सराहना सीखते हो, ना कि जिस तरह तुम उसे देखना चाहते हो। इस तरह तुम एक ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देते हो जो आपसी सम्मान और आजादी पर टिका होता है। लेकिन डिटैचमेंट आसान नहीं है। इसके लिए रोजाना सोचने और जिम्मेदारी से कोशिश करने की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों से शुरू करो। अपने आप को याद दिलाते रहो कि हर बातचीत, हर साझा पल एक तोहफा है, कोई गारंटी नहीं। सोचो कि तुम्हारी अटैचमेंट्स ने कैसे तुम्हारी सोच को धुंधला किया है। 4. जाने देकर प्यार ढूंढना। क्या इन लगावों को छोड़ने से आपकी जिंदगी में ज्यादा शांति नहीं आ सकती? अब चलिए प्यार के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करते हैं। कैसे दौड़ को छोड़ने से प्यार आपके पास आ सकता है। कभी आपने देखा है कि प्यार अक्सर तब आता है जब आप इसकी उम्मीद नहीं करते? शायद यह तब आया जब आप खोज करना बंद कर चुके थे, या किसी ऐसे पल में जब आप पूरी तरह से अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दे रहे थे। यह कोई संयोग नहीं है। स्टोइज्म हमें सिखाता है कि जब हम प्यार की ऑब्सेसिव खोज को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में असली कनेक्शन के लिए जगह बना लेते हैं। एक महाकाव्य संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें होती हैं वो हमारी इच्छाओं के अनुसार होनी चाहिए, बल्कि हमें यह चाहना चाहिए कि जो चीजें होती हैं वो जैसी हैं वैसी ही रहें। दूसरे शब्दों में, जितना हम प्यार को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर हो जाता है। प्यार, जैसे कि जीवन के कई बड़े उपहार, तब स्वाभाविक रूप से बहता है जब हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब हम प्यार का पीछा करते हैं तो अक्सर हम ऐसा डर या डेस्परेशन से करते हैं, जैसे कि अकेलेपन का डर या मान्यता की तलाश करना। ये ऊर्जा कभी कभी उल्टा असर कर सकती है। हम जिस जुड़ाव की तलाश करते हैं वो एक ऐसी जरूरत का माहौल बनाता है जो स्वस्थ रिश्तों की नींव को कमजोर कर देता है। लेकिन जब हम इस जरूरत को छोड़ देते हैं तो हम आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, और ये आंतरिक शक्ति अद्भुत रूप से आकर्षित करती है। मार्कस ऑरेलियस ने गहरा सलाह दी है, एक अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, बस एक अच्छा इंसान बनो। ये बात प्यार पर भी पूरी तरह लागू होती है। सही साथी ढूंढने पर ध्यान देने के बजाय अपने आप के बेहतरीन संस्करण बनने पर ध्यान दो। अपनी गुणों पर काम करो। दयालुता, धैर्य और ईमानदारी जैसे गुणों से भरे रहो, और तुम स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होगे जो इन बातों के साथ तालमेल रखते हैं। सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो अपने में पूरी तरह से सहज हो? ऐसा कोई
जो ध्यान के लिए तड़पता न हो, बल्कि जो शांत आत्मविश्वास से भरा हो। ऐसे लोग बिना मेहनत के दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि वे उस जीवन को जीते हैं जिसे स्टोइकिज्म उडोनिया कहता है, यानी फलता फूलता जीवन। जब वे दौड़ भाग छोड़ देते हैं तो वे असली जीवन जीते हैं और प्यार उनके अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने आप को बंद करना चाहिए। अपने आप को अपॉर्चुनिटीज फॉर लव के लिए खोलें, रिश्तों में खुलेपन और जिज्ञासा के साथ बढ़ें, बिना किसी खास नतीजों के लिए चिपके। जैसा कि सैनिका ने लिखा, हर दिन जीवन के किताबों का संतुलन बनाते हैं, वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं और हर संबंध की सराहना करते हैं जैसे वह आता है, बिना इस पर ध्यान दिए कि वह क्या बन सकता है या क्या होना चाहिए। यहां एक व्यावहारिक अभ्यास है। सोचें कि आपने पहले प्यार को कैसे खोजा था। क्या आप डर या जरूरत से प्रेरित थे? जब आपने अपने ध्यान को व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित किया तो क्या बदला? अपने विचार कमेंट में साझा करें। नीचे आपके अनुभव किसी और की यात्रा को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर आपको इस संदेश में कोई मूल्य नजर आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इससे हम और भी लोगों तक पहुंच पाएंगे जो स्टोइक मार्गदर्शन की तलाश में हैं। 5 अमोर फाती को गले लगाना जो रिश्तों से संबंधित है। यह प्रथा आपके प्यार और जीवन के प्रति देखने के तरीके को बदल सकती है। भाग्य के प्रति प्रेम क्या होगा अगर हर रिश्ता, चाहे वह क्षणिक हो या आजीवन, ठीक वही हो जो आपको चाहिए? हर खुशी, हर दिल टूटना और यहाँ एक अनपेक्षित मोड़ है जो आपकी वृद्धि और उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह अमोर फाती का सार है, जो कि एक स्टोइक अभ्यास है जिसमें अपने भाग्य को प्यार करना शामिल है। यह सिर्फ स्वीकार करने से अलग है। अमोर फाती हमें जीवन में जो कुछ भी आता है उसे प्यार और आभार के साथ अपनाने के लिए बुलाता है, न कि नाराजगी के साथ। एपिक्टाइटस ने इस ज्ञान को अपने उपदेश में संक्षेपित किया। जिस चीज की आप इच्छा करते हैं उसकी अपेक्षा न करें, बल्कि उसे उसी तरह से होने की कामना करें जैसे वह होती है। यह सिद्धांत परिवर्तनकारी है। हम कितनी बार अपने रिश्तों की वास्तविकता का विरोध करते हैं, यह सोचते हुए कि काश वे अलग होते। यह बातचीत उन क्या होता अगर सवालों के इर्द गिर्द घूमती है और उन नतीजों की ख्वाहिश करती है जो कभी सामने नहीं आए। यह झेक हमें दुख देती है, लेकिन क्या होगा अगर हम हर रिश्ते को उसकी प्राकृतिक गति से अपनाएं और विश्वास करें कि यह हमारी यात्रा में एक जरूरी भूमिका निभा रहा है। उन रिश्तों पर विचार करें जिन्होंने आपके जीवन को आकार दिया है। कुछ हार्ट ब्रेक में खत्म हुए तो कुछ खुशी में, लेकिन हर एक ने आपको आपके बारे में कुछ अनमोल सिखाया है, आपके अरमानों और सीमाओं के बारे में। स्टोइकिज्म हमें इन अनुभवों को भाग्य के नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। मार्कस ऑरेलियस इस बात को बताता है, जो चीजें किस्मत तुम्हें देती हैं उन्हें स्वीकार करो, और जिन लोगों के साथ किस्मत तुम्हें लाती है उनसे प्यार करो, लेकिन इसे पूरे दिल से करो। यह कोई निष्क्रिय स्वीकार्यता नहीं है। किस्मत से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने लिए महत्वपूर्ण संबंधों या व्यक्तिगत विकास की कोशिश करना बंद कर दें, बल्कि यह हमें नियंत्रण की जरूरत को छोड़ने में मदद करता है, जिससे हम जीवन को पूरी तरह और सच्चाई से जिएं। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो प्यार चिंता या निराशा का स्रोत नहीं रह जाता, बल्कि यह जीवन की अनिश्चितता का जश्न बन जाता है। सोचो, अगर हम इस तरह से आगे बढ़ें तो क्या होगा? रिश्तों को इस आजादी के साथ जीना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी खास नतीजे के लिए चिपके रहें। आप रिश्ते को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, चाहे वो जीवन भर की दोस्ती में बदल जाए या एक छोटी लेकिन गहरी सीख के रूप में। आप इस पर भरोसा करते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यह भरोसा, जो स्थिरता पर आधारित है, आपको गहरी शांति देता है। एक पल के लिए रुकिए। अगर आप हर रिश्ते को एक उपहार के रूप में अपनाते तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। सोचिए किसी पुराने रिश्ते के बारे में जो सफल नहीं हुआ। क्या आप उसे असफलता के रूप में नहीं, बल्कि यह एक जरूरी अध्याय है आपके विकास में। एक और चुनौती हमें इसी चीज की ओर ले जाती है, जीवन के सबसे मुश्किल लम्हों में अर्थ और यहां तक कि आभार खोजने के लिए। सैनिका हमें याद दिलाता है कि पूरा भविष्य अनिश्चितता में है। जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हो सकती थीं या क्या हो सकता था, तो हम खुद को वर्तमान में खुला पाते हैं। यही वो जगह है जहां प्यार सच में मौजूद है, यहां और अब। अमोर फाटी का अभ्यास करके हम अपेक्षाओं और पछतावे के बोझ से खुद को मुक्त करते हैं, जिससे प्यार को स्वाभाविक और गहराई से बहने की जगह मिलती है।
अगर यह नजरिया आपको प्रभावित करता है, आपके साथ यह सोचने का समय है कि आप अपने रिश्तों में फाती का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। क्या आपको कभी अपने पुराने लगाव को छोड़ने में मुश्किल हुई है, या किसी रिश्ते के खत्म होने को स्वीकार करना कठिन लगा है? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को उनके सफर में प्रेरित कर सकती है। जैसे जैसे हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, आइए हम सब कुछ जो हमने सीखा है उसे जोड़ते हैं और स्टोइक ज्ञान को अपनाते हैं, ताकि हम पूरी तरह जी सकें और प्यार को अधिक स्वतंत्रता से बसा सकें। प्यार जीवन के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। जितना हम इसे पाने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही हमसे दूर लगता है। लेकिन जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम अपने सबसे बेहतरीन संस्करण बनते हैं, तो प्यार बिना किसी मेहनत के और असली तरीके से हमें मिल जाता है। स्टोइक्स ने इस सच को गहराई से समझा और हमें ऐसी टाइमलेस विजडम दी है जिससे हम इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को समझ सकें। जब हम नियंत्रण के भ्रम को समझते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की बेकार कोशिश को छोड़ना सीखते हैं। खुद पर निर्भर होकर हम यह जान लेते हैं कि असली संतोष हमारे अंदर से ही आता है, जिससे हम किसी रिश्ते में जाने से पहले ही पूरे बन जाते हैं। हमने लगाव के खतरे को समझा है और देखा है कि कैसे इनसे बचने का अभ्यास करना जरूरी है। विरक्ति हमें गहराई से प्यार करने की अनुमति देती है, बिना खुद को खोए। जब हम पीछा करना छोड़ देते हैं, तो यह पता चलता है कि प्यार तब सबसे ज्यादा खिलता है जब हम उसे जबरदस्ती नहीं करते। आखिरकार अमोर फाती को अपनाना हमें हर रिश्ते और हर मोड़ को एक उपहार के रूप में देखने की ताकत देता है, जो हमारे जीवन को आकार देने और समृद्ध करने के लिए है। यह सिद्धांत केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये अच्छे से जीने और प्यार करने के औजार हैं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारे आंतरिक जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब होती है। जब हम अपने कार्यों को सद्गुणों के साथ संरेखित करते हैं, तो हम ऐसे संबंधों को आकर्षित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। आज की यात्रा पर विचार करते हुए खुद से पूछें कि आप अपने रिश्तों में स्टोइक ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं। आप कौन से कदम उठाएंगे ताकि नियंत्रण छोड़ सकें, आत्मनिर्भरता को अपनाएं या अमोर फाटी का अभ्यास करें। अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। हमें आपकी राय और अनुभवों के बारे में जानकर खुशी होगी। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें प्यार पर एक नई दृष्टिकोण की जरूरत है। चलिए मिलकर इसे बनाते हैं एक ऐसा समुदाय जो ज्ञान और विकास पर आधारित है। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक समझदारी से जिएं, प्यार करें और जीवन को उसके अनफोल्डिंग के साथ अपनाएं।